हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम सभी जो है अपने न्यूट्रिशन साइंस की जो ब्रांच को कवर कर रहे थे उसके रिवीजन की क्लास हम अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें से हमने विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनके दौरान जो पोषण दिया जा रहा है और इसके साथ ही साथ जो रोग है उसके कारण, उसके लक्षण, इन सभी टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। पिछले प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं वो सभी टॉपिक को हम अपनी क्लास में कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में हमें एक नए टॉपिक की शुरुआत करनी है। आप सभी स्टूडेंट्स जो है कंटिन्यू अपनी क्लास को अटेंड किया करिए। शाम को 7 बजे आपकी क्लासेस जो हैं चलती हैं। आप सभी जो है क्लास में जुड़ने से पहले अपने फ्रेंड सर्कल में भी क्लास को शेयर कर दिया करिए, जिससे कि वो सभी आपके फ्रेंड भी इस क्लास को अटेंड करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू अच्छे से कर सके। किसी भी पॉइंट में कहीं भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास का इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जहाँ से आप जुड़ करके सभी जो है इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसमें से है वृक्क के बारे में। वृक्क क्या है, वृक्क के संबंधित जो रोग हैं और जो रोग है उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और इस रोग के दौरान दिए जाने वाले आहार कौन कौन से होते हैं या फिर आहार में किस प्रकार से परिवर्तन हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हम देखिएगा वृक्क रोग यानी कि किडनी डिजीज के बारे में बात करनी है, जहाँ पे आपको अपने होम साइंस सब्जेक्ट में हमने बताया था कि जो न्यूट्रिशन साइंस है इसी से ऐड किया गया है फिजियोलॉजी के टॉपिक को। मेन ब्रांच आपके 5 ही है, जिसमें से होम मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, टेक्सटाइल, उसके साथ ही साथ न्यूट्रिशन साइंस, ये सभी जो बताया गया सर चाइल्ड डेवलपमेंट, 5 मुख्य रूप से थे। लेकिन इसके साथ ही साथ फिजियोलॉजी को भी पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें अटैच किया गया है। तो जो न्यूट्रिशन साइंस अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको जो फिजियोलॉजी भी पढ़ने में आसानी होती है। कुछ विशेष एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसमें हेल्थ साइंस को भी ऐड किया गया है, इन्वायरमेंट साइंस को भी ऐड किया गया है। तो इसमें हेल्थ साइंस भी अगर आप पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस के साथ ही साथ ये दोनों ही टॉपिक कवर होते हैं। कुछ जो टॉपिक बचते हैं उसको अलग से कवर करवाया जाता है, ठीक है। इसलिए न्यूट्रिशन साइंस को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ये वृक्क वगैरह ये सारी चीज़ें आपको जो है फिजियोलॉजी में एकदम अच्छे से बताई जाएंगी, तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको डीपली समझ में आ जाएंगी कि वृक्क क्या है, इसमें लीवर क्या है, हृदय क्या है, रक्त परिसंचरण क्या है, इसके बाद कंकाल तंत्र क्या है, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे डीपली बताई जाएंगी। तो यहाँ से अगर ये चीज़ें आप समझे रहेंगे तो वहाँ समझने में आपको आसानी होगी। देखिएगा वृक्क रोग में सबसे पहले हम जाएंगे जो वृक्क है इसे और किस किस नाम से जाना जाता है। अन्य नाम में इसमें किडनी है, वृक्क है, गुर्दा। किडनी इंग्लिश है, वृक्क और गुर्दा इसकी हिंदी वर्ड होती है, इस नाम से इसे जाना जाता है। अगर इसके आकार की बात की जाए एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो वृक्क है इसका आकार क्या होता है, तो आप ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे बंद मुट्ठी के आकार का होता है, या फिर इसके अतिरिक्त अगर ऑप्शन में दिया गया है तो सेम का जो बीज होता है सेम के बीज के आकार का होता है। आकार इसका बंद मुट्ठी या फिर सेम के बीज के आकार का वृक्क जो होता है हमारी बॉडी में उसका आकार देखने को मिलता है। और इसके बाद पूछा जा सकता है जो वृक्क है हमारी बॉडी में उसकी संख्या कितनी हो सकती है, तो वृक्क की संख्या हमारी बॉडी में कितनी होती है, 2 होती है। अगर किसी भी कारणवश एक वृक्क अपना खराब हो जाता है तो दूसरे वृक्क यानी कि दूसरी किडनी से भी शरीर में जो कार्य है वृक्क के वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, उसे एड्रिनल ग्रंथि कही जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो आप बताएंगे किडनी के ऊपरी सतह पे क्या पाई जाती है, एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। आगे देखिएगा जिस प्रकार से आपने पढ़ा है कि शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से ही इस प्रकार से सीक्वेंस वाइज बढ़ते बढ़ते शरीर का निर्माण होता है। ये शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई
कोशिका होती है। उसी प्रकार से पूछा जाता है कि जो किडनी है इसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। इसका मतलब है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मिल करके आपका एक किडनी जो है वो बना होता है। तो आप बताएंगे कि नेफ्रॉन वर्ड आता है। नेफ्रॉन होता है जो एक कोशिकाओं का जाल होता है, उसी से मिल करके ये नेफ्रॉन बनता है और इसी कोशिकाओं के जाल से, नेफ्रॉन से ही क्या बनता है, आपका किडनी का निर्माण होता है। देखिएगा वृक्क की सूक्ष्मतम और संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। आगे देखिए जो नेफ्रॉन है ये ग्लोमेरुलस यानी कोशिका जाल से ये बना होता है, जो कि रक्त ले जाने वाली कोशिकाओं से बनता है, जहां से शरीर के सभी पदार्थों का संतुलन बना रहता है। अब आप ये देखिएगा आपके शरीर में जो किडनी होती है उसका कार्य क्या होता है। कार्य इसका होता है छानने का कार्य करता है, यानी कि आपके शरीर में जो विभिन्न प्रकार के आप खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, उन खाद्य पदार्थों से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व तो आपके शरीर को प्राप्त होते हैं, जिससे आपके शरीर की क्रियाविधि कंटिन्यू चलती रहती है। अब क्या करते हैं आप लोग, जो खाद्य पदार्थ आपने ग्रहण किया है उस खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को अलग करके, उसका नियंत्रण करके, उसको छान करके अलग करने का कार्य कौन करता है, किडनी करती है। जो इसके आवश्यक पोषक तत्व हैं वो शरीर के लिए स्टोर कर लिए जाते हैं, शरीर में विभिन्न अंगों तक भेज दिए जाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल बचते हैं उसको छानने का कार्य कौन करता है, किडनी करता है। वही इसका मतलब बताया जा रहा है कि शरीर के सभी पदार्थों का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन कर रहा है, किडनी कर रही है। आगे देखिएगा ये जो आपकी किडनी है वो एक बार में कितने रक्त को फिल्टर करती है। अब ये रक्त की बात कहाँ से आ गई है, जो आपके शरीर में खाद्य पदार्थों के द्वारा पोषक तत्व आपने प्राप्त किया है, उन सभी पोषक तत्वों का जब प्रयोग किया जा रहा था तो वहाँ से क्या देखने को मिला कि जो आवश्यक पोषक तत्व वो रक्त में जब मिल रहे थे, रक्त में फिल्टर का कार्य कर रहा है और जो खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त हुए हैं उन्हें रक्त के द्वारा विभिन्न अंगों तक भेज रहा है, और जो वेस्ट मटेरियल बच रहे हैं रक्त में, रक्त के वेस्ट मटेरियल को छान करके अलग कर दे रहा है। कौन, ये वृक्क कर रहा है। तो इससे पूछा जाता है एक बार में फिल्टर करने का, रक्त को फिल्टर करने का कार्य कितना होता है, कितनी मात्रा होती है, 1300 ml प्रति मिनट, यानी कि एक मिनट में 1300 ml ब्लड को फिल्टर करता है और उसके जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं उसको छान करके बाहर करता है। आई बात समझ में। आगे देखिएगा किडनी की बीमारी आपसे पूछ जाती है, किडनी में किस प्रकार की बीमारी होती है, तो उसे आप कहेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये किडनी की बीमारी होती है। आई बात समझ में। आगे देखिएगा कि ये जो किडनी है इसका कार्य क्या होता है। एक तो हमने बताया कि छानने का कार्य कर रहा है, जो भी खाद्य पदार्थ हैं उन आवश्यक खाद्य पदार्थों को शरीर में भेज देता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको छान करके शरीर से बाहर विसर्जित करने के लिए, उत्सर्जन के लिए उसे बाहर कर देता है। इसके बाद देखिएगा कार्य इसका है कि खनिज पदार्थों को, जो भी खाद्य पदार्थों के द्वारा आपके शरीर में खनिज लवण, खनिज पदार्थ प्राप्त, उन खनिज पदार्थों को शरीर में जो आवश्यक जो तत्व है उनके पीएच मान को, अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थ जो अम्ल और क्षार को, और इसके साथ ही साथ पानी आदि की मात्रा का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है, वृक्क यानी कि किडनी का कार्य होता है। इसके बाद छानने का कार्य तो हमने पहले ही बताया। इसके बाद नाइट्रोजनी व्यर्थ तत्वों का विसर्जन करने का कार्य कौन करता है, वृक्क करता है, किडनी करता है। प्रदूषण रसायनों का शरीर से बाहर निकालना, इसका मतलब है कि जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो वाहन चल रहे हैं उन वाहनों के चलने से विभिन्न प्रकार के तत्व निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल प्रदूषण होते हैं जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उसी प्रकार से शरीर भी एक मशीन के रूप में कार्य करता है। आपका वृक्क जो है, जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है, जो रासायनिक तत्व वेस्ट रहते हैं, उन सभी को छान करके जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसका मतलब वो प्रदूषण का ही कार्य कर रहे हैं। तो उन हानिकारक तत्वों को, रसायनों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, वृक्क करता है। इसके बाद रेनिन जो एंजाइम है आपके शरीर के लिए, उसका संश्लेषण करने का कार्य कौन करता है, वृक्क का कार्य होता है। आई बात समझ में। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा वृक्क का कार्य क्या है, तो इतना अगर आपने याद किया तो इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन है एग्जाम में आपके क्वेश्चन में, तो आप वहां से ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में। ये हो गया आपका किडनी के बारे में नॉर्मल बातें बताई गई और किडनी के कार्य बताए गए। आगे देखिएगा ये जो किडनी है इसमें जो रोग हो रहे हैं वो कितने प्रकार के हो रहे हैं। किडनी में जो रोग हो रहा है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा रोग होता है कि जो जल्दी से हो जाता है, यानी कि ज़्यादा समय नहीं लगता है, अचानक से हो जाता है। अचानक अगर आपकी बॉडी में किडनी कार्य करना बंद कर दे, अवरुद्ध हो जाए किडनी का कार्य, तो
ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? और एक ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा समस्या आती है ऐसी आपकी किडनी में कि वो धीरे धीरे, यानी कि आपकी बॉडी की जो किडनी है वो धीरे धीरे कार्य करना अवरुद्ध करती है, यानी धीरे धीरे उसके कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। देखिएगा, एक्यूट रीनल फेल्योर, एक्यूट रीनल फेल्योर क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में ये जो किडनी है वो अचानक से कार्य करना बंद कर दे, अचानक इसके कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो उसे एक्यूट रीनल फेल्योर के नाम से जाना जाता है। अब आपकी बॉडी में जो एक्यूट रीनल फेल्योर हो रहा है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो देखिएगा, रक्त की कमी होना, जो आपके बॉडी में ब्लड का कमी हो जा रहा है, रक्त की कमी हो जा रही है, ऐसी सिचुएशन में एक्यूट रीनल फेल्योर होता है। अब ये रक्त की कमी कब हो रही है? जब व्यक्ति की किसी कारणवश दुर्घटना हो जा रही है, अचानक से जब जो कोई चीज़ हो रही है तो जैसे दुर्घटना हो रही है, इसके साथ साथ कोई घाव हो जा रहा है, प्रसव क्रिया के दौरान जो रक्त का प्रवाह इतना हो रहा है, ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, तो ये सब समस्याओं के कारण अगर रक्त की कमी हो जा रही है तो ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही साथ जलने की स्थिति, अगर आपकी बॉडी जल जा रही है किसी कारणवश आग में, या फिर वैसे आप जल जा रहे हैं अगर, इसके बाद वमन, पल्टी वगैरह हो रही है, डायरिया हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, इसके साथ ही साथ आरबीसी बनने से पहले टूटना, जो आरबीसी का निर्माण होता है, आप लोग ये बताइएगा आरबीसी का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? बस एक चीज़ ये देखिएगा, जो हड्डी होती है, हड्डी के अंदर एक लिक्विड पदार्थ पाया जाता है जिसके द्वारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का ही निर्माण होता है। देखिए उसका नाम क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे देखिएगा, आरबीसी जब बनता है तो उस पदार्थ के बाद आरबीसी जब थक्के के रूप में बने, आरबीसी का निर्माण हो, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इस बनने से पहले ही ये टूट जाते हैं, ये समस्या है। इसके साथ ही साथ हानिकारक दवाओं का प्रभाव, अगर जो भी आप दवाओं का प्रयोग करते हैं, जरूरी नहीं कि सभी दवाएं जो आपके शरीर के लिए उपयोगी ही हों। आप अगर आपके शरीर में कोई एक समस्या उत्पन्न हो रही है, उस समस्या के लिए अगर आप दवाओं का प्रयोग करते हैं और अगर वो दवाओं का सेवन लंबे समय तक करते हैं तो इस सिचुएशन से बाहर निकलना तो आसान हो जाता है, जिसके आप पेशेंट होंगे, लेकिन उस दवा का कुछ बैड इफेक्ट भी होता है जो ज़्यादा दवा का सेवन करने के कारण हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजी दवाइयाँ जो होती हैं वो जितनी ही लाभदायक होती है, जितनी जल्दी से आपके शरीर को आराम पहुँचाती हैं, उतनी ही ज़्यादा आपके शरीर के लिए वो हानिकारक भी होती हैं। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की दवाओं का हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी जो समस्याएं हैं, ये सभी कारण हैं एक्यूट रीनल फेल्योर के होने के। अब ये देखिएगा, इन कारणों से ये समस्या तो उत्पन्न हुई, लेकिन इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे आपको? देखिएगा, यूरिन का कम आना या फिर कम बनना, ये दोनों ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं एक्यूट रीनल फेल्योर के। इसके बाद ये बॉडी में सुस्ती आ जाती है, आलस्य लगता है, मितली सी आती है, भूख का अभाव हो जाता है, पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है और नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। ये सभी लक्षण जो है एक्यूट रीनल फेल्योर के समय में दिखाई देती है। इतना बात समझ में आया आप लोगों को? इसके आगे देखिएगा, दूसरा किडनी रोग बताया गया है क्रोनिक रीनल फेल्योर। जो क्रोनिक रीनल फेल्योर होता है ये दीर्घ होता है, यानी कि किडनी का कार्य है वो धीरे धीरे बाधित होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से आपकी किडनी कार्य करना बंद कर दे। जब अचानक से या फिर कुछ ही टाइम में ही आपकी बॉडी में कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जिसके कारण अगर आपकी बॉडी के किडनी में हानि हो रही है तो उसे एक्यूट रीनल फेल्योर कहते हैं। जैसे दुर्घटना, घाव, प्रसव, ऑपरेशन, जलने की स्थिति, इस प्रकार से कोई भी समस्या होती है तो इसके कारण तो जल्दी से आपकी किडनी कार्य करने बंद कर रही है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि किडनी कार्य जो है धीरे धीरे बाधित हो रही है, लंबे समय में हो रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? रक्त में यूरिन लेवल का बढ़ जाना और इसके साथ ही साथ GFR है एक मापक बताया गया है, ये 15 ml प्रति मिनट से कम। अगर GFR जो है 15 ml प्रति मिनट से कम अगर कार्य कर रही है तो ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब आप ये देखिएगा GFR क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जो ग्लोमेरुलस है, जो नेफ्रॉन की जो कोशिका जाल था ग्लोमेरुलस जिससे मिल करके नेफ्रॉन बना हुआ था, ये
शरीर में फिल्टर का कार्य कर रहा है। यही फिल्टर करने का एक जो रेशियो था, रेट था, वो कितना था? 15 ml प्रति मिनट। लेकिन अगर इससे कम हो जा रहा है, ठीक है, जब ये जो है GFRA ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है 15 ml प्रति मिनट से कम अगर हो जाता है तो ये क्रोनिक रीनल फेल्योर नामक किडनी की समस्या देखने को मिलती है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, पोटेशियम का घटना या बढ़ना, इसके साथ ही साथ एक गठिया रोग और फिर मधुमेह जैसी समस्याएं अगर आपकी बॉडी में हैं तो ये समस्या देखने को मिलती है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, इसके कारण हो गए क्रोनिक रीनल फेल्योर के, इसके बाद इसके लक्षण बताए गए हैं। आपके टॉपिक में पिछले वाले में बताया गया था ओडिमा क्या होता है। ये शरीर के निचले हिस्से में या शरीर में जो है जल का एकत्रित हो जाना, जिसके कारण शरीर में सूजन वगैरह देखने को मिलती है, उसे ओडिमा कहा जाता है। यानी कि शरीर में जल का एकत्रित हो जाना ओडिमा है। तो इसके लक्षण बताए जा रहे हैं क्रोनिक रीनल फेल्योर के कि ओडिमा होता है, भूख ना लगना, उल्टी होना, हृदय धड़कन असंतुलित होना, यानी कि जो हृदय की धड़कन का रेट है उसमें कमी या अधिकता देखी जाती है, रक्त में यूरिया, नाइट्रोजन, इन सब की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है। देखिएगा, नाइट्रोजन की जो मात्रा है ये 80 mg प्रति मिलीलीटर बताया गया है। इससे अगर ज़्यादा हो जा रहा है, ये इसके लक्षण बताए गए हैं। त्वचा पर बाल व नीले धब्बे दिखाई देना, ये सब किसके कारण होते हैं? क्रोनिक रीनल फेल्योर के लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपको किडनी रोग में इसके एक्यूट रीनल फेल्योर, उसके साथ साथ क्रोनिक रीनल फेल्योर के कारण भी बताए गए हैं दोनों। यहाँ पे देखिए, ये कारण हो गए दोनों के और ये इसके लक्षण भी बताए गए हैं। एग्जाम में आपसे ये जो GFR है इसका फुल नेम भी पूछा जाता है और इसका जो रेट है ये भी पूछा जाता है कि GFRA का रेट कितना है, तो 15 ml प्रति मिनट होता है। आई बात समझ में? जब इससे कम हो जाता है तब जा करके क्रोनिक रीनल फेल्योर जैसी समस्या देखने को मिलती है। ये जो GFR है, ये जो है इसकी मात्रा पूछी गई, इसका मतलब ये बताया गया था, इसका नॉर्मल जो रेट है कि 1 मिनट में 15 ml जो है फिल्टर का कार्य कौन करता है? आपकी किडनी करती है। लेकिन जब इसमें कमी देखी जा रही है तो ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। आई बात समझ में? इसके लक्षण भी बताए गए। आगे देखिएगा कि किडनी रोग अगर आपकी बॉडी में, चाहे दोनों में से कोई भी हो रही है, तो किडनी रोग में किस प्रकार से आप अपने आहार में परिवर्तन कर सकते हैं। आहार में परिवर्तन जो किया जा रहा है, देखिएगा, पर्याप्त मात्रा में कार्बोज को देना। पर्याप्त मात्रा का मतलब होता है, अभी आपको जो है पोषण से जब शुरू किया गया टॉपिक, तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि जब व्यक्ति के शरीर के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार, आयु के अनुसार, शारीरिक संरचना के अनुसार, उसके बाद ही उसके लिंग के अनुसार, पुरुष है या फिर महिला है, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जब व्यक्ति को कोई भी खाद्य पदार्थ दिया जाता है तो वो क्या होता है? एक संतुलित पोषण के अंतर्गत आता है। तो वही बात बताई गई है, उसके शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में कार्बोज को देना, यानी कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति को देना चाहिए। प्रोटीन की कम मात्रा देनी चाहिए। इसके बाद है कि यूरिया ना बनने पर, अगर बॉडी में यूरिया का बनना ही बंद हो गया है तो ऐसे सिचुएशन में प्रोटीन एकदम से ही बंद कर देना चाहिए। नमक बंद कर देना है। बेकिंग सोडा, केक और पेस्ट्री जैसे जो खाद्य पदार्थ हैं इनको बंद कर देना है। अचार आदि जैसे खाद्य पदार्थों को भी बंद कर देना चाहिए। किस सिचुएशन में? किडनी के रोग में ये सारी चीज़ें खाद्य पदार्थों में अपने परिवर्तन करना चाहिए। यहाँ से आप इसको नोट लिख भी सकते हैं इस सारे नोट्स में अपने, या फिर स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हैं। आई बात समझ में? आपको इसके पहले भी बताया गया, जब आपको जो है हृदय रोग बताया गया, इसके साथ ही साथ लीवर बताया गया, किडनी बताया गया,
इन सभी में होने वाले रोग जो बताए गए आपको, इसमें आपको एक कॉमन चीज़ बताई गई है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं, कौन सी ऐसी समस्या है जिसमें आयोडीन बंद कर देनी चाहिए। तो आपको जो है बताया गया था, आप उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में भी देखे होंगे, उसमें भी आयोडीन बैन करने के लिए बताया गया, कम मात्रा में देने के लिए बताया गया था। लेकिन हृदय संबंधी रोगों में, वृक्क रोगों में, किडनी जैसे रोगों में आयोडीन को बंद करने की बात कही गई है। आई बात समझ में? इसमें से जो वृक्क रोग है, ये किडनी डिजीज है, इससे संबंधित जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड थे वो सभी टॉपिक को इस क्लास में कवर किया गया है। किसी भी टॉपिक पे किसी भी स्टूडेंट को अगर समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम है आपका टीचिंग का, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, इसके बाद इस जो असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी का है, बिहार का है, इसके साथ ही साथ एएसआरबी नेट जिसमें न्यूट्रिशन साइंस, होम साइंस का जो सिलेबस कवर किया गया है, और इसके साथ साथ डोमेस्टिक साइंस जो DSSB के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, लैब असिस्टेंट का है, होम साइंस का, सभी एग्ज़ाम के लिए जो मेन बुक है वो मेन सब्जेक्ट पांचों ब्रांच को पहले कवर कर लिया करिए आप लोग। इसके बाद जो है कोई भी टॉपिक जो अलग अलग एग्ज़ाम में अलग से दिया गया है टॉपिक, उनको कवर कर लिया जाता है। आई बात समझ में? जो भी स्टूडेंट इस प्रकार से भ्रमित हो रहे हैं अपने सिलेबस को लेके, वो बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, या फिर आप सभी जो है गूगल पे, यूट्यूब पे विभिन्न प्रकार के क्लासों में ढेर सारे सिलेबस को आप देख ही रहे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक सीक्वेंस से आगे क्लास को कवर करना। किसी भी क्लास में आप जो इतना डीपली नहीं देख पा रहे होंगे, आपको फीस प्रोवाइड करना पड़ता होगा, फीस देना पड़ता होगा, बैच खरीदना पड़ता होगा, तब जाके ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल की गई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से एक सीक्वेंस से पढ़ते जाइए। पिछले जो भी आपके 3-4 जो ब्रांच कवर किए गए हैं उसके सीक्वेंस से टॉपिक वाइज भी क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे अगर समस्या हो तो एक टॉपिक वाइज देख सकते हैं, या फिर पूरा मैराथन क्लास देखना चाहते तो मैराथन क्लास है, पूरी एक क्लास में पूरे टॉपिक को, पूरे बुक को आपके कवर किया गया है। तो वहाँ से आप लोग अपने सभी जो ब्रांच है वहाँ से कवर कर लीजिए। और ये जो क्लास चल रही है इसको कंटिन्यू आप शाम को 7 बजे जुड़ करके अवश्य पढ़ लिया करिए। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।